हेलो माय ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोग कैसे हैं? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं पम्मी ओझा। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपको बता दें, पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था PCS यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू। P का मतलब पैरेन्काइमा, C का मतलब कोलेनकाइमा, S का मतलब स्क्लेरेनकाइमा की स्टडी हो चुकी थी। आज हम स्टडी करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। देखो बच्चों, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड होता है, उसका काम क्या है? जैसे सेल्स को, टिश्यू को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की, तो ये ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है और उन तक पहुंचती है। लेकिन प्लांट में तो बच्चों ब्लड नहीं होता है, तो प्लांट में फूड, वाटर, मिनरल्स कैसे पहुंचता है एक जगह से दूसरे जगह तक, दूसरे ऑर्गन तक, जैसे रूट, लीफ, स्टेम वगैरह में कैसे पहुंचता है पानी, खाना? तो प्लांट में होता है कंडक्टिंग टिश्यू जो कंडक्ट करता है, ठीक है। और इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, एक जाइलम, एक फ्लोएम, ठीक है। देखिए बच्चों, अब जाइलम का काम क्या है? रूट से पानी को ऊपर की तरफ जिधर जरूरत है पानी को पहुंचाना। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है जाइलम में। रूट से वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करता है और जाइलम के थ्रू पास करता है, ठीक है। बट फ्लोएम का काम क्या है बच्चों? फ्लोएम का काम है फूड का ट्रांसपोर्ट करना। ये फूड जनरली मतलब बनता है आपको लीफ में, फोटोसिंथेसिस से बनता है, ठीक है। यूजुअली वही बनता है, वहां पर वो बनता है फूड लीफ में ग्लूकोज के फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू आपको सुक्रोज के फॉर्म में, और जाकर के स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? जाइलम जो है वो कंडक्ट कर रहा है वाटर एंड मिनरल, जबकि फ्लोएम जो है कंडक्ट करेगा फूड। और भी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है। बट यहाँ आपको समझाने के लिए हमें पढ़ना है जाइलम और फ्लोएम के बारे में, तो आपको बता रही है दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है। अब देखते हैं जाइलम कौन कौन से सेल से मिलकर बना है। जाइलम बना है 4 टाइप ऑफ सेल से मिलकर। कौन कौन सा? ट्रैकीट, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। जिसमें जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर बाकी तीनों के तीनों डेड होते हैं, इसलिए जाइलम डेड होता है, ठीक है। दूसरा हो गया फ्लोएम। फ्लोएम मिलकर के बना है सीड ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। इसमें फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी सब लिविंग होते हैं, सिर्फ फ्लोएम फाइबर ही डेड होता है, इसलिए फ्लोएम लिविंग होता है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, बोर्ड वर्क करते हैं। लेट्स बिगिन इट। आज हम स्टडी करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, ठीक है। देखिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, नाम से ही लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स है, मतलब मोर देन वन टाइप के सेल से मिलकर बना है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू का मतलब ही होता है वो टिश्यू जो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिवीजन होकर बना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपको पहले जिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना है उस टिश्यू का नाम है प्रोकैम्बियम, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन कौन सा? 2 तरह का होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, ठीक है। उसके बाद बच्चों सोचो कि प्लांट में ये जो ज़मीन से वाटर कैसे इतनी दूर दूर तक चले जाते हैं, लीफ तक, स्टेम तक। जो प्लांट में लीफ है वहाँ फूड बनता है, वो सब कैसे चले आते हैं आपको स्टेम तक, रूट तक। तो ये सब कंडक्ट करने के लिए कंडक्टिंग टिश्यू होता है प्लांट में, ठीक है। और वही कंडक्टिंग टिश्यू को ही हम कहते हैं आपको क्या? ये जाइलम एंड फ्लोएम मूव्स कंडक्ट करते हैं, इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। इसको वास्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, देखो जैसे कि ये एक स्टेम है, स्टेम को हमने यहाँ से काट लिया। काटने के बाद हम क्या देखते हैं? यहाँ पे बहुत सारा रूट में पानी होता है, तो क्या करता है? जाइलम रूट से वाटर को यूनिडायरेक्शनल ऊपर के साइड पानी को ले जाता है, जाइलम, ठीक है। जाइलम क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। और फ्लोएम मान लो यहाँ पे लीफ है, ठीक है। यहाँ पे फूड बना, तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस होता है, तो यहाँ ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है लीफ में। ये ट्रांसपोर्ट होता है किसके फॉर्म में? ट्रांसपोर्ट होगा आपको सुक्रोज के फॉर्म में। बट स्टोर किसके फॉर्म में होगा? ये फूड स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। तो अब क्या होता है बच्चों, जैसे यहाँ पे बना फूड, ग्लूकोज बना, तो क्या होता है कि वो चेंज हो जाएगा सुक्रोज में। और फ्लोएम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, नीचे भी ले जाता है, जिधर भी ज़रूरत पड़ता है फूड का प्लांट को, वहाँ पे फ्लोएम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है।
तो और जब हम काट करके देखते हैं तो जाइलम फ्लोएम जो है ना एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसा ट्यूब जैसा, ठीक है। इसी को हम वास्कुलर टिश्यू कहते हैं। समझ में आया? अब देखो बात करते हैं हम जाइलम की। जाइलम हमने अभी बोला कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। इसका मतलब कि मोर देन 1 टाइप के सेल से मिलकर बना होता है। तो जाइलम बना होता है 4 टाइप के सेल से मिलकर। कौन कौन सा? देखो, सबसे पहले ट्रैकीड्स, उसके बाद वेसल, उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा, और जाइलम फाइबर, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मान लो कोई स्टेम को हम फिर से कट कर रहे हैं, ऐसे कट कर दिया। कट करने के बाद हमको क्या दिखेगा कि बच्चों कुछ ऐसे मोटे मोटे से ट्यूब दिखेंगे हमें, ठीक है, और कुछ ऐसे ट्यूब दिखते हैं। पतली पतली सी ट्यूब, कुछ पतली पतली सी ट्यूब होती है, कुछ ऐसी पतली पतली सी ट्यूब। तो ये जो मोटी वाली ट्यूब होती है ना बच्चों, ये होती है वेसल, और ये पतली वाली ट्यूब होती है, ये होती है ट्रैकीड्स, ठीक है। समझ में आप लोग को आ रहा है? वेसल में ब्रॉड ल्यूमेन होता है और ट्रैकीड पतला होता है, उसमें नैरो ल्यूमेन होता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं ट्रैकीड्स की। देखिए बच्चों, ट्रैकीड्स जो होता है वो आपको डेड होता है, ठीक है। डेड का मतलब क्या होता है? डेड का मतलब आप समझिएगा कि वो चीज़, वो सेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, उनकी वॉल थिक होगी, यानी सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो चुका होता है, ठीक है। ये सब आप समझ लेना, ओके। उसके बाद बच्चों जो ट्रैकीड्स होता है, इसकी लाइनिंग जो है वो वायरी करती है। पहले दिखा देते हैं फोटो आपको ट्रैकीड्स होता कैसा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमने क्या पढ़ा, जाइलम वाटर को और मिनरल्स को कंडक्ट करने वाला कंडक्टिंग टिश्यू है, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ऑलराइट। तो बच्चों ये देखो, ये है आपका ट्रैकीड्स, ये वाला, ये है वेसल। देखिए डिफरेंस ही दिख रहा है आपको। ट्रैकीड्स होता है 1 सेल 1 इलोंगेटेड ट्यूब, मतलब एक सेल का बना हुआ एक ट्यूब है। वेसल में बहुत सारे आपको सेल से मिल करके एक ट्यूब बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताना था मेरा पॉइंट कि देखिए ट्रैकीड्स में जो वाटर का कंडक्शन होता है कैसे होता है। यहाँ से देखिए वाटर कंडक्ट हो रहा है, ऐसे जा रहा है पानी, और यहाँ से ऐसे मुड़ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। मतलब देख रहे हैं यहाँ पे लैटरल मूवमेंट हो रहा है वाटर का, लैटरल मूवमेंट हो रहा है। लेकिन वेसल में देखिए क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे वाटर का कंडक्शन लॉन्गिट्यूडनली हो रहा है ना, कंडक्शन ऑफ H2O एंड मिनरल्स, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे पिट्स है। पिट्स का मतलब होता है गड्ढा। इसका मतलब आप क्या समझे? क्या होता है कि लिग्निन की डिपोजिशन होती है वॉल पे, दोनों के वॉल पे, ट्रैकीड्स और वेसल्स दोनों के वॉल पे। तो होता क्या है कि इनर वॉल पे, ट्रैकीड्स के इनर वॉल पे जो थिकनेस है लिग्निन की वो वैरी करती है, ठीक है। एक बराबर नहीं कोटिंग रहती इसकी लिग्निन की, ठीक है। जहाँ पे कम कोटिंग होती है, पतली, मतलब लिग्निन का डिपोजिशन कम होता है, वहाँ पे पिट्स बन जाता है। और एक का पिट्स दूसरे ट्रैकीड से देखिए कनेक्ट है, ठीक है, ये पिट्स, तो पानी यहीं से क्रॉस करता है। यहाँ पे देखिए पोर्स है, एक वेसल के दूसरे वेसल के बीच में ये पोर्स है, ठीक है। इसी पोर्स से पानी जो है वो आपको ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो आगे देखिए तो क्या हमने बोला, ट्रैकीड्स की बात करते हैं। सबसे पहले ट्रैकीड्स कैसा होता है? डेड होता है। डेड होने का मतलब क्या होता है? डेड होने का मतलब होता है कि वो उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, उसकी वॉल जो है बहुत मोटी होगी और लिग्निन की बनी हुई वॉल होगी, ठीक है। मैंने ये भी बताया कि ट्रैकीड्स की जो इनर
लेयर है वो आपको वेरी करता है लिग्निन की थिकनेस, यानी कि अंदर के वॉल को जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि लिग्निन की जो दीवार है वो हर जगह बराबर नहीं, कहीं मोटी कहीं पतली है। ठीक है, उसके बाद ये इलोंगेटेड होता है। टैपरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए लिग्निन टैपरिंग होता है। टैपरिंग एंड का मतलब होता है कुछ ऐसा, दोनों तरफ का ये जो ऊपर नीचे एंड है ना, ये आपको क्लोज्ड होता है। ऐसा कैसा देखने में लग रहा है, फ्यूजिफॉर्म का जैसा देखने में लग रहा है, इसी को टैपरिंग एंड कहते हैं। ठीक है, टैपरिंग एंड, या इसको पॉइंटेड एंड भी कहते हैं। तो ट्रैकिड्स की दोनों एंड पॉइंटेड होती है। ठीक है, ट्रैकिड्स का काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट करना, कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, ये सब काम है आपको ट्रैकिड्स का। और मैंने क्या बताया, 1 ट्यूब 1 सेल से मिलकर बना है। ठीक है, ये तो रही ट्रैकिड्स की बात। अब हम बात करते हैं वेसल्स की। ठीक है, देखिए वेसल का पहले हम आपको स्ट्रक्चर बना देते हैं कुछ। अभी आपको पहले दिखाया मैंने वेसल, उसको थोड़ा और यहाँ पे पिट्स होते हैं, ये भी लिग्निन की वॉल होती है, इसकी भी लिग्निन की वॉल होती है, ये भी डेड होते हैं। और यहाँ पे कुछ पोर्स होती है 2 वेसल्स के बीच में। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये देखिए, ये एक जो है वो आपको वेसल मेंबर है। वेसल मेंबर या इसको वेसल एलिमेंट कहते हैं। अब ये क्या होता है बच्चों, एक वेसल जो होता है बच्चों, ये मेनी सेल से मिलकर बना होता है और हर एक सेल को वेसल एलिमेंट या वेसल मेंबर कहते हैं। ठीक है, यही होता है। देखिए यहाँ बीच बीच में पिट्स होता है, आपको पढ़ाया कि क्या होता है, लिग्निन की वॉल ये भी बनी होती है। यहाँ पर बीच बीच में जो पोर्स होते हैं, तो वाटर का कंडक्शन इसी पोर्स से होता है, होते हुए ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, और ये जो एक के ऊपर एक अरेंज रहता है वेसल मेंबर, जो वेसल, ठीक है, इसको हम कहते हैं परफोरेशन प्लेट। अब पूछेंगे परफोरेशन का मतलब क्या होता है। ये दोनों ओपनिंग देख रहे हैं, वो दोनों इंड देख रहे हैं, ओपन है, दोनों का दोनों इंड कैसा है, ओपन है। इसमें क्या था, क्लोज था दोनों इंड। ठीक है, इस दोनों ओपन इंड को ही हम कहते हैं परफोरेशन। समझ में आप लोगों को आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें लार्ज कैविटी होती है, ये भी आपका इंडवॉल, इसका इंडवॉल परफोरेटेड होता है। ये क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनल वाटर और मिनरल का कंडक्शन करता है और आपको मैकेनिकल सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कौन कौन किया, ट्रैकिड्स किया, वेसल किया। ठीक है, लेटरल वाटर कौन कराता है, ट्रैकिड्स। लॉन्गिट्यूडनल वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट कौन कराता है आपको, वेसल। ठीक है, वाटर मिनरल दोनों का बात कर रहे हैं, क्योंकि जाइलम जो है वाटर और मिनरल दोनों का मूवमेंट कराता है। ठीक है, तो ये कंडक्शन के साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट का भी काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपको जाइलम पैरेन्काइमा का। जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा सेल आपने पढ़ा है, पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, साइड में लिख लेती हूँ। जाइलम फाइबर, इन दोनों का बात हम करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, पैरेन्काइमा सेल लिविंग होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ाया जाइलम को हम डेड सेल कहते हैं, जाइलम को हम डेड टिश्यू कहते हैं, सॉरी डेड टिश्यू। और ये मिल करके बना होता है ट्रैकिड से, जो कि डेड होता है। वेसल भी डेड है, पढ़ा चुके हैं। सिर्फ इसमें लिविंग पैरेन्काइमा सेल ही होता है। ठीक है, बाकी फाइबर भी डेड होता है। तो इसमें 3 एलिमेंट डेड हैं, तो इसलिए जाइलम आपको डेड होता है। ठीक है, अभी फ्लोएम के बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ भी पढ़ा देंगे, पहले यहाँ देख लीजिए। तो ये क्या होता है, आपको जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कैसा होगा, जब लिविंग होगा तो इसकी वॉल जो है वो आपको थिन हो जाएगी, इसकी वॉल थिन हो जाएगी, इसकी वॉल सेलुलोज की बनी होगी। इसमें न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा। अब लिविंग है तो ये सब होना बनता है ना भाई, है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद इसका मेन फंक्शन क्या हो गया बच्चों, इसका मेन फंक्शन होगा स्टोर ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है,
किस किस चीज़ का स्टोरेज करता है? या तो स्टार्च के फॉर्म में करेगा, या फिर फैट करेगा, या फिर टैनिन करेगा। ठीक है। इसके बाद एक और काम है इसका, रेडियली कंडक्शन ऑफ वाटर। ये क्या करता है? रेडियल, आप समझ रहे हो रेडियली मतलब कैसा होता है? ये रेडियली हो गया। ठीक है। तो ये क्या करता है? रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। रेडियल कंडक्शन ऑफ H2O में भी हेल्प करता है। और आपको इसको हम कहते हैं रे, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में अच्छे से, अभी ऐसे ही बता रही हूँ, पैरेन्काइमेटस सेल। ठीक है, समझ में आप लोग को आ रहा है? होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं फाइबर का। ठीक है, जाइलम फाइबर की बात करते हैं बच्चों। देखिए, जो जाइलम फाइबर होता है वो आपको लॉन्ग होता है, टैपरिंग इंड होती है, उसके बाद नैरो होती है, लेकिन बच्चों ये भी डेड होता है। तो चलो लिख लेते हैं। पहले आपका स्ट्रक्चर बना दे क्या? रुको 1 मिनट, स्ट्रक्चर बना के समझाते हैं, बच्चों को ज़्यादा समझ में आती। देखो, ये फाइबर बना रही हूँ, इस पे भी लिग्निन की मोटी सी वॉल होती है। इस पे भी लिग्निन की कोटिंग होती है। ये भी कैसा होता है? थिक होता है और डेड होता है। बहुत ज़्यादा लिग्निन की कोटिंग कर दो, यहाँ कर दो, मोटी सी वॉल बना दो। चलो ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं? देख रहे हैं इसका भी इंड कैसा है? टैपरिंग इंड है। रुकिए, पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, मोटा हो गया। देखिए, दोनों का दोनों इंड क्लोज्ड है, तो कैसा हो जाएगा? टैपरिंग इंड होगा। करेक्ट। उसके बाद बच्चों देखो, इसका वॉल जो है लिग्निन का होगा, तो इसका वॉल थिक होगा, क्योंकि लिग्निन का बना होगा, डेड होगा, थिक होगा। उसके बाद बच्चों क्या होता है कि ये नैरो होता है, वो भी आपको दिख रहा है कि कितना पतला है। ठीक है, नैरो होता है। इसमें इतना ज़्यादा लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है कि बच्चों इसकी जो ल्यूमेन है, इसको ल्यूमेन कहते हैं। देखिए, ये ल्यूमेन है, इसकी ल्यूमेन रिड्यूस्ड हो जाती है, बहुत ही छोटा हो जाता है। क्यों? दीवार पे इतना ज़्यादा ये जो लिग्निन है वो डिपोजिट हो जाता है इसके कारण। ठीक है। और बच्चों, ये फाइबर 2 तरह का होता है, एक सेप्टेट, दूसरा एसेप्टेट। सेप्टेट में बच्चों क्रॉस वॉल होता है। देखिए कैसा, कुछ ऐसा, जैसे ये अभी प्लेन है, इसमें कोई क्रॉस वॉल नहीं है, तो ये हो जाएगा एसेप्टेट। एसेप्टेट। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए इसका भी वॉल हम मोटा बना लें, लिग्निन का डिपोजिशन कर लेते हैं। यहाँ भी एक और फाइबर हमने बनाया। ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस वॉल है, ऐसे ऐसे सेगमेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको सेप्टेट फाइबर। तो फाइबर सेप्टेट भी होता है और एसेप्टेट भी होता है। इसका फंक्शन होता है, चूँकि थिक है, डेड है, लिग्निन की डिपोजिशन है वॉल पे, तो इसका काम क्या होगा? ये भी मैकेनिकल सपोर्ट ही करेगा। तो आप देखो, जितने भी डेड हैं वो आपको मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं, है कि नहीं? बिल्कुल है। ठीक है, तो यह रहा आपका जाइलम की बात। और एक बात आपको बताते हैं बच्चों, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको देना है। जो जाइलम है, इसके ओरिजिन के बेसिस पे जाइलम को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी जाइलम, एक सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम वो होते हैं जो पहले आते हैं। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम वो होते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ के समय आते हैं। यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होता है? चौड़ाई में, यानी कि मोटाई में, जो प्लांट का जो मोटाई बढ़ता है तो वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होता है। लंबाई बढ़ता है, वो प्राइमरी ग्रोथ होता है। तो प्राइमरी ग्रोथ के दौरान जो है वो आता है आपको प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान आता है सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, प्राइमरी पहले आता है, सेकेंडरी बाद में जाइलम आता है। क्योंकि प्लांट पहले क्या होता है? लंबाई बढ़ता है, फिर तो मोटाई बढ़ती है ना प्लांट की। ठीक है,
तो बच्चों अब प्राइमरी जाइलम को हम फिर 2 टाइप में डिवाइड करते हैं मैच्योरिटी के बेसिस पे। अब कैसे देखिए क्या होता है, प्रोटोजाइलम ये मैच्योर नहीं होता है, ये स्टार्टिंग अर्लियर जाइलम है, अर्लियर प्राइमरी जाइलम है। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे आपको ल्यूमेन होते हैं, इसकी ल्यूमेन छोटी होती है, ठीक है, और ये छोटे होते हैं। और आपको मेटाजाइलम मैच्योर होते हैं, और कैसे होते हैं, ल्यूमेन बड़ी होगी, ऐसे होंगे, मैच्योर होंगे, ये मैच्योर होते हैं। समझ में आया? ये बाद में आते हैं मेटाजाइलम, पहले प्रोटोजाइलम आता है, तब आता है मेटाजाइलम, ठीक है। अब देखिए एक बात आपको बताते हैं, हमारा ये प्लांट है, ठीक है, नीचे रूट है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए प्लांट है, ठीक है। अब क्या है बच्चों कि इस प्लांट को किस चीज़ का प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है, स्टेम को या रूट का? आप देखो ध्यान से, एनिमल मान लो आया, कोई एनिमल आया, ठीक है, पता नहीं मैंने कौन सा एनिमल बना दिया, हमें भी नहीं पता, ठीक है। अब ये एनिमल आएगा तो ये खाना चाहेगा इस प्लांट के किस पार्ट को, रूट को या स्टेम को? स्टेम को खाना चाहेगा। तो क्या होता है बच्चों, अब इससे आप याद रखना, ठीक है, स्टेम में एंडार्ज कंडीशन होता है और रूट में एक्सार्ज कंडीशन होता है। पूछोगे ये क्या होता है मैम, ठीक है, बताती हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए बच्चों, जब आपका प्रोटोजाइलम अंदर हो, माने प्रोटोजाइलम को बचाना है, मान लो प्रोटोजाइलम आपका सोना है, गोल्ड है, ठीक है, तो क्या करोगे, अंदर तिजोरी में रखोगे, है कि नहीं? वैसे ही आपका ये जो प्रोटोजाइलम है, ये आपको समझो गोल्ड है, तो ये अंदर रहेगा, किधर, पित्त के साइड में, ठीक है। तो मान लो ये पित्त हो गया, उसके ऊपर ये हो गया प्रोटोजाइलम, और उसके ऊपर ये हो गया मेटाजाइलम, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, एंडार्ज। और ये कहाँ होता है बच्चों, ये होता है स्टेम में, ठीक है। ये मैं आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, एनसीईआरटी बोला इसलिए बता दी, अदरवाइज़ मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही थी, लेकिन नहीं करती तो बहुत सारे बच्चे ना नीचे कमेंट में करने लगते हैं मुझे कि ये छूट गया, या फिर ये पुराना एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो वगैरह वगैरह, पता नहीं जो भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ, अदरवाइज़ इसको मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आपको, कहाँ, वास्कुलर टिश्यू जब पढ़ाऊँगी तब, ठीक है। यहाँ पे समझने के लिए आपको बता रहे हैं। अब एक्सार्ज रूट है, इसको एनिमल से कोई डर नहीं है, अंदर पड़ा है, तो इसमें प्रोटोजाइलम को प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पे पित्त है, तो यहाँ प्रोटोजाइलम बाहर रहेगा, पेरीफेरी में, अंदर होगा मेटाजाइलम, बाहर होगा प्रोटोजाइलम, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सार्ज कंडीशन, और ये कहाँ होता है, रूट में होता है, ठीक। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं फ्लोएम सिस्ट की स्टडी। मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि ये रहा आपका प्लांट, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लीफ लगा हुआ है स्टेम में, इस लीफ में हमने क्या बोला था, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज के फॉर्म में, ठीक है। तो जहाँ पे अवेलेबल रहता है फूड, या जहाँ पे बनता है, जहाँ पे फूड का अवेलेबिलिटी रहती है, जनरली लीफ होता है वो प्लेस, उसको हम सोर्स कहते हैं, ठीक है। और जहाँ ज़रूरत होता है उस फूड का, उसको हम सिंक कहते हैं। सिंक का मतलब जहाँ नीड हो, ठीक है, और सोर्स का मतलब जहाँ अवेलेबल हो, ठीक है। फूड समझ में आप लोग को आ रहा है? अब इस फूड से फ्लोएम के थ्रू जहाँ भी फूड की ज़रूरत है, रूट में, ठीक है, जहाँ भी ग्रोइंग पार्ट ऑफ स्टेम में, जहाँ भी कहाँ ज़रूरत पड़ती है आपको, रूट में, ग्रोइंग पार्ट ऑफ स्टेम हो सकता है, पार्ट ऑफ स्टेम हो सकता है, उसके बाद आपको लीव्स हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, फ्रूट हो सकता है, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, कहीं भी फूड की ज़रूरत है तो ये सोर्स से सिंक की तरफ जाती है। सिंक का मतलब जहाँ ज़रूरत है, ये सब सिंक है, ठीक है। तो अब ये पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं, देखिए ये फ्लोएम जो होता है बच्चों लिविंग होता है। लिविंग क्यों होता है, ये भी 4 सेल से मिलकर बना है, 3 सेल उसका जो है वो आपको लिविंग होता है, एक डेड होता है, आपको पढ़ाएंगे। ये जो होता है फूड मटेरियल को कंडक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए
फ्लोएम भी सेम वैसे ही आपको ओरिजिन के आधार पे दो तरह का होता है, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, फिर प्राइमरी फ्लोएम भी आपको मैच्योरिटी के आधार पे प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये भी सेम जाइलम की तरह ही होता है, लेकिन जाइलम जितना इम्पोर्टेंस नहीं होता है इन प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम और ये सब का। ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम जो है सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में आपको जो है वो आपको ये होता है, मौजूद होता है। कौन कौन सा? वास्कुलर कैम्बियम रिंग, जिसको कि आप जानते हैं लैटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको हो गया क्या? सेकेंडरी फ्लोएम। कौन कौन सा? वास्कुलर कैम्बियम रिंग। ठीक है, ये सब। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, इन सब की बात हम आगे करेंगे, अभी जो पढ़ना है पढ़ते हैं। अब हम फ्लोएम की बात करते हैं बच्चों। तो देखिए फ्लोएम भी 4 टाइप के सेल से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? ठीक है, फ्लोएम भी आपका 4 टाइप के सेल से मिलकर बना है। कौन कौन सा? पहला सीव ट्यूब एलिमेंट, सेकेंड कॉम्पेनियन सेल, थर्ड फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड फोर्थ फ्लोएम फाइबर। ठीक है, इसमें भी 3 लाइव है, ये लिविंग है, कंपेनियन सेल लिविंग है, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग है, डेड सिर्फ फ्लोएम फाइबर है, इसलिए फ्लोएम जो है वो आपको लिविंग होता है। समझ में आया? ठीक है, और आपको पता है, चलो आगे बताएंगे। देखिए आगे हम बात करते हैं आपको सीव ट्यूब एलिमेंट का। ठीक है, चलिए सीव ट्यूब एलिमेंट का हम बात करते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले थोड़ा स्ट्रक्चर बना देती हूँ मैं। ठीक है, देखिए देखिए ये जो मैं बनाई ये है आपका सीव ट्यूब एलिमेंट। ठीक है, ये जो है सेंटर में ये हो गया आपका वैक्यूल। ठीक है, यहाँ पे रहता है पेरीफेरी में साइटोप्लाज्म। यहाँ पे सब में न्यूक्लियस हो गया, ये एक एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस है 3 सेल में, मतलब 3 सेल का मैंने बनाया है। ये है आपको कॉम्पेनियन सेल। देखो बच्चों, तो ये रहा हमारा सीव ट्यूब एलिमेंट। आपको सीव ट्यूब एलिमेंट भी वेसल के तरह बहुत सारे सेल से मिलकर के बना होता है, जिसको सीव ट्यूब सेल्स या फिर आपको सीव ट्यूब मेंबर कहते हैं। देखिए ये रहा सीव ट्यूब मेंबर, सीव ट्यूब मेंबर, सीव ट्यूब मेंबर। ठीक है, उसके बाद ये है आपका कॉम्पेनियन सेल। यहाँ पे इसका हो गया एलोंगेटेड न्यूक्लियस, कॉम्पेनियन सेल के पास होता है। सीव ट्यूब एलिमेंट के पास कोई न्यूक्लियस होता नहीं है बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, जो मैच्योर सीव ट्यूब होता है ना, उसके साइटोप्लाज्म जो है, यहाँ देखिए साइटोप्लाज्म, ये पेरीफेरी में आ जाते हैं और बीच में पेरीफेरी में आ जाते हैं और बीच में वैक्यूल होता है। ठीक है, लार्ज वैक्यूल सेंट्रली होता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस का लैकिंग होता है। ठीक है, इसकी ज़रूरत जो भी न्यूक्लियस का ज़रूरत जो पूरा करता है वो आपको कॉम्पेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो ज़रूरत पूरा करता है। मतलब समझ लो कि घर में कभी मम्मी नहीं रही तो बगल के पड़ोसी में जो मम्मी होती है घर की, वो खाना बना के दे जाती है ना, जस्ट लाइक सेम। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये देखिए फिगर में, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए जो सीव ट्यूब एलिमेंट का इंड वॉल होता है वो ऑब्लिक होता है। ठीक है, तो देखो ये परफोरेटेड होता है, ओपन है, दोनों के दोनों वॉल देखिए ओपन है, खुला है, परफोरेटेड है। ठीक है, और ये आपस में देखिए यहाँ पर आपस में
यहाँ पे ऐसे सीप ट्यूब प्लेट बना लेते हैं। छलनी जानते हो आप लोग, देखने में सीप के जैसे लगते हैं, छलनी के जैसे लगते हैं, ठीक है। जिससे फूड कंडक्ट करते हैं, बीच में पोर्स होता है और ये इसी से फूड को कंडक्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। बिल्कुल छलनी जैसे दिखने में लगते हैं, ठीक है। उसके बाद सीप ट्यूब जो होता है ना बच्चों, जब मैच्योर होता है तो उसकी न्यूक्लियस जो है वो गायब हो जाती है, एब्सेंट रहती है। वो अपनी न्यूक्लियस की, उसके पास तो न्यूक्लियस नहीं होता, तो बगल का सेल जो कंपेनियन सेल है ये, इसके पास ये जो न्यूक्लियस है क्या करता है, वो न्यूक्लियस सारा का सारा फंक्शन कंट्रोल करता है सीप ट्यूब एलिमेंट का, ठीक है। इसलिए सीप ट्यूब एलिमेंट और आपको कंपेनियन सेल को क्या कहा जाता है, सिस्टर सेल भी कहा जाता है। STE सीप ट्यूब एलिमेंट प्लस कंपेनियन सेल को क्या कहा जाता है, सिस्टर सेल, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखिए थोड़ा हम कंपेनियन सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये लिविंग होता है तो उसमें क्या होगा, थिन सेल वॉल होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा, ठीक है, न्यूक्लियस होगा, और ये पैरेन्काइमा सेल से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और इसको सिस्टर सेल सीप ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल को क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका ओरिजिन सेम है, इनकी जो मदर सेल है वो एक ही है, इसलिए इनको सिस्टर सेल कहते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो कंपेनियन सेल का काम क्या है, एक तो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो सीप ट्यूब के फंक्शन को रेगुलेट करता है, क्योंकि सीप ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है। दूसरा क्या है बच्चों कि जो सीप ट्यूब है ना, तो जैसे आपको जो भी फ्लूइड है उसको फ्लो कराना है, तो कैसे फ्लूइड फ्लो करेगा, हाई मतलब डिफरेंस, दो जगह के कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होगा तब तो फ्लो करेगा, कहीं हाई है कहीं लो है फ्लूइड, तो हाई किससे लो के तरफ जो है, या लो से हाई के तरफ, जैसे भी प्रेशर ग्रेडियंट हाई लो होगा या लो हाई होगा तब तो फ्लूइड का जो है वो आपको क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी डिफरेंस इन प्रेशर है उसको हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। तो क्या करते हैं कि ये जो कंपेनियन सेल है ये हेल्प करता है सीप ट्यूब के प्रेशर ग्रेडियंट के मेंटेनेंस में, ठीक है। ये ऐसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बट ऐसे ही मैंने बता दिया, ठीक है। चलो कोई ना, नेक्स्ट देखो। अब देखिए बच्चों, ये जो कंपेनियन सेल है ना ये आपको होते हैं एंजियोस्पर्म में। उसके पहले देखिए एक बात आपको बताते हैं, ये जो आपको पीट फील्ड दिख रहा है ना, ये कुछ होल टाइप स्ट्रक्चर, ये वाला, ये इसको पीट फील्ड कहते हैं, या यही प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन भी दोनों सेल के बीच में फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे सेल में, ठीक है। पीट फील्ड का काम यही है, ये आपस में इतने क्लोज्ड होते हैं, काफ़ी क्लोज्ड होते हैं सीप ट्यूब और कंपेनियन से, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो बच्चों, जो हमारा जिम्नोस्पर्म है, आपको पता है एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग होती है, जिम्नोस्पर्म में फ्लावरिंग नहीं होती है। तो जो प्लांट जिम्नोस्पर्म है, या मतलब NCERT में जिम्नोस्पर्म ही दिया है बट टेरिडोफाइट की भी बात कर लो तो वहाँ पर कंपेनियन सेल के जगह पे एल्बुमिनस सेल होता है, ठीक है। क्या होता है, एल्बुमिनस सेल होता है, उसको स्ट्रसबर्गर सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो लिख लें, जिम्नोस्पर्म सेल का हम बात कर रहे हैं जो NCERT में है, ठीक है। इसमें सीप ट्यूब एलिमेंट के जगह पे सीप सेल्स होते हैं और कंपेनियन सेल के जगह पे क्या होते हैं, एल्बुमिनस सेल। इसी का एक और नाम है स्ट्रसबर्गर सेल, ठीक है, समझ गए। क्योंकि इन दोनों में आपको सीप ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल नहीं होती है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं फ्लोएम फाइबर को, इसी को हम कहते हैं बास्ट फाइबर भी, ठीक है। तो लिख लें, चलो लिख लेते हैं, फ्लोएम फाइबर, इसी का एक और नाम है बास्ट फाइबर, ठीक है। ये बना होता है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बच्चों, किसे, स्क्लेरेन, ये सब आपको पढ़ा चुके हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से, ठीक है। तो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल भी तो आपको स्ट्रेंथ दे रहा था, डेड था कि नहीं, तो ये भी डेड होगा, जाहिर सी बात है डेड होगा। उसके बाद बच्चों ये भी काफ़ी इलोंगेटेड होता है, कैसा होता है, ये भी इलोंगेटेड होता है लेकिन अनब्रांच्ड होता है, एलोंगेटेड होता है, इसमें कोई ब्रांच नहीं होता, अनब्रांच्ड होता है और पॉइंटेड, कुछ कहाँ गया यहाँ, हाँ
कहाँ लिख रही थी मैं अभी? हाँ, बास्ट फाइबर। ये कैसे आ गया ये? रुको एक मिनट, ये उठाने। देखो बच्चों, अनब्रांच्ड होता है कुछ, हम इसका स्ट्रक्चर भी आपको बना देते हैं। फाइबर के जैसा होता है, जैसा फाइबर देखने में लगता है, ठीक है। अरे ये टेढ़ा हो गया, सीधा समझो आप लोग, ठीक है। रुको ठीक कर देती हूँ, नहीं तो ये भी। फाइबर कैसा होता है? पतला सा होता है कुछ ऐसा, कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया। रुको यार, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि हाँ, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल का बना होता है, याद रखना। एलोंगेटेड होता है, अनब्रांच्ड होता है, पॉइंटेड नीडल लाइक एपिसेस। ये ऊपर का और नीचे का जो एपिसेस, इसको एपिसेस कहते हैं क्योंकि एपेक्स से बना है। ये कैसा होता है? पॉइंटेड है, देखो पॉइंटेड है, यहाँ पे पॉइंटेड है, ठीक है, नीडल लाइक दिख रहा है। सेल वॉल जो है फ्लोएम फाइबर का, ये थिक होता है। चलो बना लेती हूँ मैं। इसका जो सेल वॉल है वो आपको काफ़ी मोटी होती है सेल वॉल, ये भी सपोर्ट का ही काम करेगी, ठीक है। और ये जो फाइबर है वो जनरली आपको नहीं होता है प्राइमरी फ्लोएम में, ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम में होता है। ये जो फाइबर है फ्लोएम फाइबर, ये आपको कहाँ होता है? और ये जो होता है फ्लोएम फाइबर, ये आपको सेकेंडरी फ्लोएम में होगा, ठीक है। सेकेंडरी फ्लोएम में होगा क्या? बास्ट फाइबर। प्राइमरी में नहीं होगा, याद रखना, प्राइमरी फ्लोएम में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या होता है कि ये जो फाइबर है ओबियसली डेड है और मोटी है, तो ये क्या करेगा? सपोर्ट देगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। किसको? सीव एलिमेंट को। किसको बच्चों? सीव एलिमेंट को, ठीक है, समझ गए। उसके बाद ये मैच्योर होने के बाद ये जो अपना प्रोटोप्लाज्म मतलब ख़त्म हो जाता है। डेड है तो पहले ही बताई थी कि डेड का मतलब क्या होता है, ठीक है, समझ में आप लोग को आ रहा है। कॉमर्शियली इसका यूज़ बच्चों फाइबर का जनरली देखना मिलेगा कहाँ कहाँ आपको? फाइबर ऑफ जूट, जो जूट होता है ना, फ्लोएम फाइबर, फाइबर ऑफ जूट, कॉमर्शियली यूज़ उसका होता है हेम्प में और फिर फ्लैक्स में, ठीक है। यहाँ तक होप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा का। इसमें ज़्यादा दम नहीं है फ्लोएम पैरेन्काइमा में। ऑब्वियसली ये भी लिविंग होगा, एलोंगेटेड होगा, ठीक है। ये भी टैपरिंग एंड होगा, ठीक है, और आपको सिलिंड्रिकल शेप का होगा। ये सब लिखना पड़ेगा क्या? ज़रूरी है, चलो लिख देते हैं। लिविंग होगा, टैपरिंग एंड होगा, सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है। इसमें जो साइटोप्लाज्म होंगे काफ़ी डेंस होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होंगे। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा। इसका जो सेल वॉल है सेलुलोज का बना होगा, ठीक है। इसके सेल वॉल में पिट्स होंगे और वो पिट्स क्या करेंगे? बगल वाले सेल से कनेक्ट करके कॉमन वॉल बना देंगे। मतलब मान लीजिए कि ये आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा है, यहाँ पे और भी आपका मान लो बगल में एक और फ्लोएम पैरेन्काइमा है, यहाँ पे पिट्स होगा ऐसे कुछ, ठीक है। मैं ये समझने के लिए बनाई हूँ, ठीक है। तो इसमें भी वॉल में पिट्स होगा और बगल वाले सेल से कनेक्टेड होंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है बच्चों नहीं होता है कहाँ? मोनोकॉटिलिडन्स में। कहाँ नहीं होते हैं? इसको रेड कलर से लिख देती हूँ। एब्सेंट इन मोनोकॉटिलिडन्स, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को?
उसके बाद बच्चों इसका काम क्या है? इसका काम है स्टोरेज ऑफ फूड। ऑब्वियसली पैरेन्काइमा है, स्टोरेज करेगा। ठीक है, लिख ले, स्टोरेज ऑफ फूड पहला काम। दूसरा काम इसका क्या है? दूसरा काम है हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या है कि ये कुछ ऑर्गेनिक मैटर को भी स्टोर करता है, जैसे रेजिन, टैनिन, म्यूसिलेज, ग्लू सब्सटेंस है म्यूसिलेज। ठीक है, क्या क्या आपको स्टोर करता है ऑर्गेनिक मैटर। रेजिन, टैनिन, म्यूसिलेज। म्यूसिलेज क्या होता है बच्चों? ग्लू टाइप का सब्सटेंस होता है। ठीक है, लैटेक्स, लैटेक्स मिल्की फ्लूइड होता है। ठीक है, ये भी क्या करता है कि रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है। अभी मैंने आपको रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर पढ़ाया था जाइलम में। फ्लोएम क्या करता है? रेडियल कंडक्शन, आगे पढ़ेंगे, ऑफ फूड करता है। इसको हम कहते हैं फ्लोएम रेज। ठीक है, एनसीईआरटी के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। कह रहा है कि द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ाया? 4 टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं और सारे के सारे मिलकर के क्या करते हैं? कंडक्शन का काम करते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, उसका जाइलम का बात कर रहा है। फंक्शन एज अ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फॉर रूट, फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लिव्स। ठीक है, मतलब रूट से वाटर मिनरल लेता है और स्टेम यानी तनों को और पत्तियों को देता है पानी। तने को, पत्तियों को पानी रूट से उठा कर कौन देगा? जाइलम देता है। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। मतलब एक काम हो गया क्या? पानी का ट्रांसपोर्ट करना। सेकंड काम क्या हो गया? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। ठीक है, it is composed of 4 different kind of element named tracheids, vessels, xylems, fiber and xylem parenchyma। पढ़ा दिया मैंने। जिम्नोस्पर्म lack vessel in their xylem। देखो जिम्नोस्पर्म में क्या क्या लाइक करता है? देखो जो जिम्नोस्पर्म है इसमें वेसल नहीं होगा, वेसल नहीं होगा। उसके बाद आपको सीव ट्यूब एलिमेंट नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड। थर्ड कंपेनियन सेल नहीं होगा, कंपेनियन सेल नहीं होगा। इन दोनों के बदले क्या होगा? सीव ट्यूब एलिमेंट के बदले मैंने पढ़ाया क्या होता है? सीव सेल्स। और कंपेनियन सेल के बदले क्या हो गया? एल्बुमिनस सेल, एल्बुमिनस सेल। ठीक है, तो क्या होता है? जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है वेसल। उसके बाद ट्रैकीड्स आर एलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल विच इज थिक लिग्निफाइड वॉल। पढ़ा चुके हैं। टैपरिंग इंट, देखिए दोनों के दोनों इंट क्लोज्ड है, टैपरिंग है। दिस आर डेड, बताया कि इसमें प्रोटोप्लाज्म जो नहीं होता है। ठीक है, एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म हो गया ये बातें। The inner layer of cell wall have varying the thickening which is very uniform। पढ़ाया मैंने कि जो ट्रैकीड का इनर वॉल होता है वहाँ पे लिग्निन की डिपोजिशन जो है एक समान नहीं होती, कहीं पे ज़्यादा कम होती है, वहीं पे पिट्स होता है। ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट, मैं बार बार बोलती हूँ प्लांट में फ्लावरिंग होता भी है और नहीं भी। जिसमें नहीं होता है उसको जिम्नोस्पर्म बोलेंगे, जिसमें होता है उसको एंजियोस्पर्म बोलेंगे। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में बात कर रहा है कि ट्रैकीड्स एंड वेसल्स आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। ठीक है, वेसल इज अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर। आपको पढ़ाया मैंने कि कौन कौन, एक तो वेसल और सेकेंड आपको क्या? सीव ट्यूब एलिमेंट। ये सब क्या बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं, तो उनको क्या कहेंगे? सीव ट्यूब एलिमेंट के मेंबर को कहेंगे सीव ट्यूब मेंबर और वेसल के मेंबर को कहेंगे वेसल मेंबर या वेसल एलिमेंट। ईच लिग्निफाइड विथ लिग्निन का वॉल होता है, मैंने ये पढ़ाया दिया। लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है वेसल में, मैंने पढ़ाया। देखो ये कैविटी लार्ज है, इसमें देखो छोटी सी है,
तो लार्ज कैविटी होती है वेसल में। द वेसल सेल आर ऑल्सो डिवॉइड, इसमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। ये सारी बातें हो गई है। वेसल मेंबर आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल, पढ़ाया परफोरेशन प्लेट का फॉर्मेशन होता है। द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म, यदि वेसल है किसी भी प्लांट में तो समझ लो वो एंजियोस्पर्म प्लांट है। जाइलम फाइबर है हाईली थिकन्ड वॉल एंड ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन। ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन का मतलब बताया क्या, इतना ज़्यादा लिग्निन डिपॉजिट हो जाती है वॉल पे कि उसकी जो ल्यूमेन है, अंदर की जो कैविटी है वो रिड्यूस्ड हो जाती है, उसी को कहते हैं ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन। दिस में आइदर बी सेप्टेट और ए सेप्टेट पढ़ा दिया। जाइलम पैरेन्काइमा सेल हैविंग थिन लिविंग थिन वॉल्ड एंड देयर वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये सब बात हो चुकी है। स्टोर फूड मटेरियल लाइक स्टार्च और फैट एंड अदर सब्सटेंस लाइक टैनिन, ये पढ़ा दिया है। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है, उसको रे पैरेन्काइमेटस सेल कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए डायग्राम को भी देख लीजिए, फिगर 6.3 को देखिए। ये जो है आपको ये बीच में दिख रहा है, ये वाला ये कॉम्पेनियन सेल आप देखो, यहाँ पे एलोंगेटेड ये देखो न्यूक्लियस है। ठीक है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल सबसे बाहर है। ठीक है, उसके बाद ये है आपका देखो पतला वाला सीप ट्यूब एलिमेंट दिख रहा है, ये वाला सीप ट्यूब एलिमेंट है। और यहाँ पे पोर्स है। ठीक है, यहाँ पर भी पोर्स है जहाँ से कंडक्शन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये फिगर मैंने बना दिया है, आप लोग को समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। उसके बाद देखिए बच्चों, कहाँ तक हो गया था, हाँ प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप, मैंने पढ़ाया था। प्राइमरी जाइलम मैच्योरिटी के बेसिस पे दो तरह का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम कैसा होता है, जो पहले आता है, मेटाजाइलम बाद में आता है। ठीक है, प्रोटोजाइलम की जो ल्यूमेन है छोटी होती है और मेटाजाइलम की ल्यूमेन बड़ी होती है। द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट कॉल्ड प्रोटोजाइलम एंड लेटर फॉर्म्ड मेटाजाइलम। मेटाजाइलम मैच्योर होता है। इन स्टेम प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड द सेंटर। ये सब मैं बहुत अच्छे से आपको याद करा दिया मैंने। इंडार्च एग्जार्च वो प्लांट वाला एनिमल वाला फोटो बना के यही कह रहा है कि इंडार्च जो है स्टेम में होता है, एग्जार्च जो है वो रूट में होता है, प्रोटोजाइलम जो होता है आपको छुपाया हुआ रहता है इंडार्च में, स्टेम में। ये सब आपको पढ़ा दिया मैंने। अब देखो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम इज इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ seed tube element, companion cell, phloem parenchyma cell and wait, अगला स्लाइड। ये रहा, देखो एंड फ्लोएम फाइबर, मैंने चारों सेल का नाम आपको पढ़ा दिया है, कहीं दिक्कत नहीं है। जिम्नोस्पर्म हैव एल्बुमिनस सेल, सीप सेल्स पढ़ा दिया। लैक सीप ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल हो गया है। सीप ट्यूब एलिमेंट लॉन्ग होता है, ट्यूब लाइक होता है, अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एंड एसोसिएटेड विथ कॉम्पेनियन सेल। बताया कि क्या सीप ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल सिस्टर सेल है, आपस में जुड़े होते हैं बहनों के जैसे। दियर इंड वॉल आर परफोरेशन सीप लाइक मैनर, इनकी जो वॉल होती है दोनों का दोनों इंड, उसमें आपको छेद होते हैं, ओपन रहती है और वो छलनी के जैसे देखने, एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं, छलनी जैसे देखने में लगते हैं। ठीक है, सीप प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये सब बात हो गई थी। मैच्योर सीप एलिमेंट पोजेस पेरिफेरल, आपको पढ़ाया इसकी जो सीप एलिमेंट होता है जो मैच्योर होता है तो पेरिफेरी में साइटोप्लाज्म आ जाता है, लार्ज वैक्यूल सेंटर में आ जाता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। द फंक्शन ऑफ सीप ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कॉम्पेनियन सेल एंड द कॉम्पेनियन सेल आर स्पेशल पैरेन्काइमा सेल का बना होता है, ये भी पढ़ाई मैंने। closely associated with sieve tube element. This sieve tube element and companion cell are connected by a pith present between their common longitudinal wall, and the companion cell help in maintaining the pressure gradient of sieve tube. Pressure gradient का मतलब difference in pressure, 2 पॉइंट पे डिफरेंस होगा प्रेशर का। ठीक है, जो कि डिसाइड करेगा क्या, फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ एलोंगेटेड टैपरिंग सिलिंड्रिकल डेंस साइटोप्लाज्म होता है। पैरेन्काइमा है ना, न्यूक्लियस भी होगा। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज हो गया है, पिट्स होंगे, ये भी मैंने पढ़ा दिया। प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस होगा बीच में, ये भी पढ़ा दिया। द फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल सब्सटेंस लाइक रेसिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज हो गया।
फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकोटिलिडन्स, ये भी मैंने पढ़ा दिया आपको कि मोनोकोटिलिडन्स में नहीं होता है। फ्लोएम फाइबर को हम कहते हैं बास्ट फाइबर आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल, दिस आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। आपको पढ़ाया मैंने कि कहाँ होता है, सेकेंडरी फ्लोएम में ही सिर्फ आपको मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहे बास्ट फाइबर मिलेगा, ठीक है। फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम, these are much elongated and branched and pointed needle like apices, the cell wall of phloem is thick, क्यों लेकिन इनकी डिपोजिशन होती है। at maturity these fiber are lose their protoplasm and become dead, phloem fiber are of jute, आपको कॉमर्शियल यूज बताया था फ्लोएम फाइबर का, क्या क्या, जूट, फ्लैक्स, हेम्प आर यूज कॉमर्शियली एंड द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइम, कह रहा है कि द फर्स्ट फॉर्म्ड, ये क्या मैंने कर दिया, देखो कह रहा है कि द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो ट्यूब ट्यूब। आपको पढ़ाया था कि प्राइमरी फ्लोएम जो कि मैच्योरिटी के आधार पे दो तरह का होता है, प्राइमरी फ्लोएम दो तरह का होगा मैच्योरिटी के आधार पे, एक होगा प्रोटोफ्लोएम और एक होगा मेटाफ्लोएम। तो जो पहले वाला बनता है जो मैच्योर नहीं होता है, इमेच्योर होता है, उसको कहते हैं प्रोटोफ्लोएम, जो बाद में आता है लेटर आता है उसको कहते हैं मेटाफ्लोएम, और ये क्या कहता है, अर्लियर आता है, ठीक है। तो जो प्रोटोफ्लोएम होता है उसके पास नैरो ट्यूब ट्यूब होता है बच्चों, नैरो ट्यूब ट्यूब होता है, ठीक है। और जो मेटाफ्लोएम होता है इसके पास कैसा होता है, बिगर ट्यूब ट्यूब होता है, ठीक है, बिगर ट्यूब ट्यूब होता है, ठीक है। तो यही कह रहा है द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो ट्यूब ट्यूब एंड इज रेफर्स टू एट प्रोटोफ्लोएम, ठीक है। और जो आपको उसको प्रोटोफ्लोएम कहते हैं, और जो मेटाफ्लोएम होता है जो बाद में आता है इसके पास बिगर ट्यूब ट्यूब होता है, ठीक है, समझ गए।